बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दे। सीएम बघेल का केंद्र सरकार पर निशाना। अपनी गलती को दूसरों पर मढ़ना जानती है बीजेपी। ताजा उदाहरण केंद्रीय मंत्रिमंडल के फेरबदल का है। भेदभाव करने का काम केंद्र सरकार करती है। बीजेपी के नेता अपने नेताओं को कुछ नहीं कह सकते। तो सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज किया, लेकिन बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। वैक्सीनेशन के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने नेताओं को कुछ नहीं कहती। भेदभाव बीजेपी करना जानती है, दूसरों पर आरोप मढ़ना जानती है। और ताजा उदाहरण केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार को उन्होंने बताया है। अपनी गलती को दूसरों पर बीजेपी मढ़ती है। ताजा उदाहरण केंद्रीय मंत्रिमंडल का फेरबदल है। जब वहाँ से आदेश आ जाए तो जारी कर दें। इस संबंध में बातचीत हुई क्या? पुनिया जी से बहुत सारी बातों विषय में बात हुई। छत्तीसगढ़ के राजनीति के बारे में और यहाँ के कार्यक्रमों के बारे में, शासकीय कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी और निगम मंडल के बारे में भी चर्चा हुई। देखिए, इनकी आदत है कि अपने जो गलतियाँ हैं दूसरों पे मढ़ दें। इसका ताज़ा उदाहरण अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल का फेरबदल। वैक्सीन और लॉकडाउन लगाने का काम मोदी जी ने खुद किया। सारी बैठकें मोदी जी ने लिया। टीका उत्सव मनाने का निर्देश भी मोदी जी का ही था। 25% राज्यों को, 25% प्राइवेट को और 50% केंद्र को देने का फैसला भी मोदी जी का ही था। टीका बाहर भेजने का भी निर्णय मोदी जी का ही था। और जब पूरे देश में वैक्सीनेशन में जब पिटाई हुई, सारी आलोचनाएं हुई, तो डॉक्टर हर्षवर्धन पे ये मर दिया गया। उसके कारण से उसे छुट्टी की गई। दरअसल मोदी जी का कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हुआ। अब तो स्थिति ये है कि वैक्सीन तो पहुंचाना दूर, किसानों को खाद, रासायनिक खाद भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। देश में भारी किल्लत डीएपी की, यूरिया की। और उस पर तुर्रा ये है कि जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ डीएपी और यूरिया की पूर्ति में भेदभाव किया जा रहा है। जितना मध्य प्रदेश को मिल रहा है या यूपी को मिल रहा है, उतना छत्तीसगढ़ को नहीं मिल पा रहा है। तो ये भेदभाव करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। तो अब निर्णय आपको करना है कि निकम्मा कौन है।